हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी एसएसटी स्पेशल। तो ये है परिवहन तंत्र। तो परिवहन क्या है कि परिवहन यानी कि ऐसे साधन जिसमें हम खुद और अपने सामान का इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं वह। तो परिवहन के साधन, 3 तरह के परिवहन के साधन हैं हमारे भारत देश में। स्थल मार्ग क्या हो गया, एक तो हमारी जो है सड़कें बिछी हुई हो गई और एक रेलवे लाइन जो है हो गई, 2 तरह की। और फिर जल मार्ग में क्या होता है, यह पानी के शिप वगैरह होते हैं जो नदियों में और समुद्र में आते जाते हैं। फिर आ गया वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में आ गए हमारे एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वगैरह। फिर आ जाते हैं कि स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन में जो है सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वह हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा एरिया में है। ये है 62.16 लाख किलोमीटर के एरिया में जो है सबसे ज़्यादा सड़क का एरिया है, भूमि का, यानी कि हमारे यहाँ फैला हुआ है। और भारत की जो मुख्य सड़कें हैं वे ये यहाँ पर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यानी कि जो 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे को जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन जो है लेन वाले मार्ग और हैं। ये 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है कि देश के जो दूरस्थ भागों को जोड़ता है, यानी जो दिल्ली और अमृतसर मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जैसे इसको हम बोल देते हैं NH1, NH44, इस तरह से बोल देते हैं। और जो NH44 है उसका नाम बदल दिया है अब। तो इस तरह से ये हाईवे है, राजमार्ग है। ये है राष्ट्रीय यानी कि केंद्र का। फिर आ जाते हैं हम राज्य यानी कि हमारे स्टेट का। तो राज्य की राजधानियों को जो आपस से राज्य की राजधानियों के जिलों को जो आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, राज्य राजमार्ग। फिर आ जाता है जिलों को। तो जिलों में क्या आ जाए, जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं, मुख्यालय होते हैं, उनको एक साथ जोड़ता है। फिर आ जाती है अन्य सड़कें, जो मतलब गाँव की सड़कें होती हैं और वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वे। फिर आ जाती है सीमांत सड़कें क्या होती हैं, जो मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ती है, इस तरह से। तो रेल परिवहन आ गया। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं को और यात्रियों को जो है इधर से उधर लेकर जाता है। एक मतलब बहुत ही अच्छी भूमिका है हमारे देश में रेल परिवहन की। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योगों के लिए और हमारी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा विकास के लिए मतलब उत्तरदायी है। और हमारी जो पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, ये थाने के मध्य चलाई गई थी। और ये जो है ये हमारी पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी ये 1853 में, ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। फिर है कि रेल। तो रेल का जो पटड़ी होती है और पटड़ी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको गेज मीटर में हम मापते हैं। और ये बड़ी लाइन हो जाती है, गेज मीटर में क्या होता है, ये लंबाई उसकी बड़ी लाइन की। फिर आ जाती है, ये दे रखी है, फिर मीटर लाइन की, फिर छोटी लाइन, इस तरह से 3 तरह की मतलब रेलवे लाइन होती है। फिर आ जाती है पाइपलाइन परिवहन। तो खनिज तेल, जो हमारे तेल होते हैं और गैस होती हैं, इनके इधर से एक एरिया से दूसरे एरिया तक ले जाने में और एक कारखाने से दूसरे कारखाने तक ले जाने में तो हम जो है पाइप लाइनों का प्रयोग करते हैं, जिससे आसानी से जो है ये हम गैसों को और खनिज तेलों को एक जगह से दूसरी जगह कम खर्चे में ले जा सकते हैं। फिर आ जाते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन क्या होते हैं कि ये सबसे सस्ते साधन हो जाते हैं हमारे यहाँ की। तो ये सबसे भारी और अधिक स्थान घेरने वाले सामान को ढोने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मार्ग है। और भारत में 14,500 किलोमीटर लंबे अंतःस्थलीय जल मार्ग है। और इनमें से भी 5,685 किलोमीटर लंबे जल मार्गों में हम यंत्रीकृत नावें चलाई जाती है। मतलब ये जो 14,500 किलोमीटर का एरिया है, इसमें हम समुद्री एरिया हो जाता है हमारा ही,
जो नाव चलाई जाती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक, ये हो जाता है हमारा 5,685 किलोमीटर का एरिया। फिर आ जाते हैं वायु मार्ग। तो वायु मार्ग क्या है, हमें सबसे जल्दी यानी कि तेज़ स्पीड से जाने वाला और सबसे ज़्यादा महंगा भी हमें ये पड़ता है। और ये मतलब वायु मार्ग बहुत खर्चीला होता है, लेकिन बहुत जल्दी हमें ये पहुंचा देता है। और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी व युद्ध में इनकी बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा रोल इनका हो जाता है। फिर आते हैं कि समुद्री पत्तन। जो समुद्री पत्तन का है, पतन क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पर, जहाँ पर हमारे ये जो है जल मार्ग के एक स्टैंड से होते हैं ना, जहाज रोकने के वो होते हैं। जैसे कि हमारा ये कह देते हैं कि बस स्टैंड हो गया, इस तरह से। कि भारत की तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है और इस पर 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे, जैसे कि मुंबई हो गया, न्यावा, शेवा, मरमागांव, न्यू मंगलोर और कोच्चि पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन है। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन पूर्वी तट के प्रमुख हमारे बंदरगाह हैं, जहाँ पर हमारे ये पानी के शिप रुकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो भारत के पास इस समय 200 रेडियो स्टेशन हैं और 327 ट्रांसमीटर्स हैं। और भारत के दूरदर्शन जो है संसार में सबसे बड़े दूरदर्शन के जालों में से एक है। और देश के जो है 87% से अधिक भाग में दूरदर्शन का जो सेवाएं हैं वे उपलब्ध हैं। सुलभ है मतलब उपलब्ध है। और संचार तंत्र, तो ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें संदेशों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और संचार के साधन क्या है, ये पोस्ट कार्ड द्वारा, पत्र, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन और चलचित्र आदि। फिर व्यापार, तो राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे कि एक जगह पर कोई जो है कोई चीज़ ज़्यादा पैदावार होती है, कहीं पर किसी चीज़ की कम पैदावार होती है। जैसे कि आप गेहूँ लगा लें, किसी राज्य में कम होता है, किसी देश में कम होता है, तो वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। और वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है वहाँ पर वो ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी का समय चल रहा है, जैसे गैस की जो चल रही है दिक्कतें, तो इस तरह से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहते हैं वस्तुओं का। फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो दो देशों के बीच में व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये है हमारे पड़ोसी देश और हमारे राज्य हैं। ये मैप है, यहाँ पर भी ये मैप है भारत का, ये रहा। और यहाँ पर रेल मार्गों के बारे में बताया गया है और रेल मार्ग का ये चिन्ह है, तो रेलवे लाइन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं स्थानीय व्यापार। तो स्थानीय व्यापार क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कस्बे से एक गांव के बीच में, कस्बे के बीच में होने वाले व्यापार को कहते हैं। और राज्य स्तरीय, दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार। और निर्यात क्या है कि एक देश से दूसरे देश को जो वस्तुएं भेजी जाती है उसको निर्यात कहते हैं। और जो विदेशों से किसी देश में वस्तु मंगाई जाती है उसको आयात कहते हैं। और पर्यटन व्यापार, तो पिछले 3 दशकों से भारत में पर्यटन का जो है व्यापार एक बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। 2003 की अपेक्षा 2004 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की 23.5% वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब क्या है कि जो विदेशी आदमी हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो उसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर कि 23.5% वृद्धि हुई है 2003 के मुकाबले 2004 में। और जिससे 21.828 करोड़ विदेशी मुद्रा जो है हमें प्राप्त हुई है। और प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। इस तरह से ये है हमारे यहाँ, ये हवाई अड्डे हैं, कहाँ पर हैं ये दिए गए हैं। ये हवाई पत्तन की ये है निशान, ये समुद्री पत्तन का है और ये शहरों का है। ये रहा मैप के द्वारा आप इनको
देख सकते हैं। कुछ ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं आपके लिए फ्री कंटेंट ऐसे ही लाती रहूँ। थैंक यू गाइस।